नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए महीन मोटर विकास है, फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना, तैरना। तो ये महीन मोटर विकास नहीं है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखिए सकल मोटर विकास है, फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना। तो ये सही है कि सकल मोटर विकास होता है फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना। फिर देखिए महीन मोटर विकास है खाना, पीना, दांत मांजना, नहाना। ये महीन मोटर विकास के उदाहरण है। फिर देखिए सकल मोटर विकास का उदाहरण कौन सा है? चलना, नृत्य करना, बैठना। ये सकल मोटर विकास के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें कि यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए? कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार? देखिए अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षण पद्धति में प्रतिपक्ष नयापन होना चाहिए, ये भी राइट है। व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति में प्रतिपक्ष नयापन होना चाहिए, व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? यह पाठ्य वस्तु की परिमार्जन में उपयोगी है। मूल्यांकन का उद्देश्य है। यह विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाता है। ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। यह वैज्ञानिक ढंग से शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न बिंदुओं को एकीकृत करता है। यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करें कि NCF 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया है? NCF 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया है? तो ये MHRD की पहल पर तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें कि NCF 2005 लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो NCF 2005 को लागू करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो है NCERT। प्रश्न संख्या 6 की बात करें कि NCF 2005 निम्न में से किस वर्ष नहीं आया? किस वर्ष नहीं आया था? 1975 में आया था, 1988 में आया था, 2005 में आया था। 1995 में NCF 2005 नहीं था। प्रश्न संख्या 7 की बात करें कि NCF, यहाँ पर ई नहीं है, NCF 2005 कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो 22 भाषाओं में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें कि थारनडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? थारनडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? अधिगम के प्रयास व भूल सिद्धांत से। अधिगम के प्रयास व भूल सिद्धांत के द्वारा थारनडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया था। प्रश्न संख्या 9 की बात करें कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो बीने साइमन के द्वारा दिया गया है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बीने साइमन ने दिया था। प्रश्न संख्या 10 की बात करें कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है I.K. डेविस। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? I.K. डेविस है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें कि NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के लिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका NCF 2005 के अनुसार कैसा होना चाहिए? तो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 की बात करें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ये सभी के सभी क्या है?
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में सुधार सुझाए गए हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात करें कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किस सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, महिलाओं की प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, न कि नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें कि टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये किस सिद्धांत के अनुसार है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन और बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो यह है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार। टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि हम निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो यह किस सिद्धांत के अनुसार है? यह है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न संख्या 15 की बात करें कि मैं अपनी चाबियों को मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण है अनुबंधन का। मैं चाबियों को मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने के लिए खूंटी के पास जाता हूं। तो ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण अनुबंधन का है।